हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इन 3 कानूनों के बारे में। हम अपने दर्शकों को बता भी दें कि दरअसल ये पूरा आंदोलन क्यों हो रहा है और इसकी जड़ में क्या है। सरकार ने 3 कानून जो लागू किए, उन 3 कानूनों पर घमासान है जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्या है ये कानून और इनके क्या प्रावधान हैं जिनको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, आइए वो आपको बताते हैं। जो पहला कानून है उसमें क्या प्रावधान है? मनचाहे स्थान पर फसल बेचेंगे। आपत्ति क्या है इस पर कि मंडियों से ही उचित कीमत मिलती थी पहले, लेकिन अब ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से और प्रावधान है कि मनचाहे स्थान पर फसल बेच सकते हैं। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कारोबार को मंजूरी है इस कानून के तहत। आपत्ति यह है कि राज्यों की मंडी शुल्क वाली आमदनी खत्म होगी। एक और जो प्रावधान है वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से भी फसल की बिक्री हो सकेगी। आपत्ति है कि मंडियां खत्म होंगी तो किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, इसको लेकर उनके मन में संशय है। किसानों की मार्केटिंग लागत बचेगी ऐसा कहना है कानून में, लेकिन आपत्ति यह है कि 1 नेशन 1 मार्केट नहीं, 1 नेशन 1 एमएसपी हो, उसका प्रावधान क्यों नहीं है ये कहा जा रहा है। दूसरा कानून क्या है और उस कानून में क्या प्रावधान है और उसको लेकर क्या आपत्तियां हैं वो भी आइए आपको बताते हैं। दूसरा कानून यह है कि खेती से जुड़े सारे रिस्क किसान पर नहीं होंगे, ऐसा कहना है सरकार का इस कानून के तहत। लेकिन आपत्ति है कि फसल की कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है किसानों की तरफ से, यह कहा जा रहा है। किसान से एग्रीमेंट करने वालों पर रिस्क शिफ्ट हो जाएगा जिनके साथ वो एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन आपत्ति है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज किसानों का शोषण कर सकते हैं। फिर एक और बड़ा जो प्रावधान है जो सरकार कह रही है वो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नेशनल फ्रेमवर्क मिल जाएगा। लेकिन आपत्ति है कि किसान से लड़ने की नौबत आई तो संसाधन कम पड़ जाएंगे। किसान को अगर लड़ना पड़ेगा बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ तो उनके पास संसाधन शायद वैसे नहीं होंगे। दलाल खत्म होंगे, किसान को उचित दाम मिलेंगे, ऐसा सरकार का कहना है कानून के तहत। लेकिन आपत्ति है कि खेती का सेक्टर असंगठित है, इसलिए डर रहे हैं किसान कि ये तमाम बातें कही जा रही हैं ये सिर्फ कानून के हद तक ही सीमित रह जाएंगी। तीसरा कानून क्या कहता है और उसको लेकर क्या आपत्तियां हैं वो भी आइए आपको बता दें। तीसरे कानून में कोल्ड स्टोरेज, फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण हो पाएगा, सरकार का ये कहना है। आपत्ति है कि खाद्य वस्तु पर रेगुलेशन खत्म करने से जमाखोरी बढ़ सकती है। किसान उपभोक्ता को कीमत स्थिर रखने में मदद मिलेगी, सरकार का यह दावा है कानून के तहत। लेकिन आपत्ति है कि एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर्स और कारोबारी सीजन में जमाखोरी कर लेंगे क्योंकि उनके पास संसाधन होंगे जमाखोरी करने के लिए जो किसान के पास नहीं है। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल आवश्यक सूची से हटेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन आपत्ति है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। उत्पादन, स्टोरेज, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाएगा और किसान आजाद होगा ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन आपत्ति है कि फूड सिक्योरिटी पूरी तरह से फिर खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार को इसको लेकर संशय है कि वो फिर कैसे फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करेंगे। युद्ध, प्राकृतिक आपदा और कीमतों में असाधारण वृद्धि पर करेंगे नियंत्रण, यानी असाधारण स्थितियों में सरकार का यह भी कहना है कि वो नियंत्रण करेंगे, लेकिन उसकी शर्तें काफी सख्त हैं सरकार। लेकिन जो आपत्ति है वो है कि जमाखोरी बढ़ेगी तो कीमतों में अस्थिरता आ जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। तो मंडियां खत्म नहीं होंगी, सरकार ये वादा कर रही है। लेकिन जो आपत्ति है बड़ी वो ये कि एमएसपी को लेकर खतरा है और किसान उसको लेकर जो अपना संशय वो लगातार जाहिर कर रहे हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा में आंदोलन क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ये दो राज्य हैं, यहाँ पर आंदोलन क्यों है? ज्यादातर राज्यों को नए कानून का समर्थन है। बीजेपी का दावा है कि दलाल हटेंगे, किसान को मुनाफा होगा। कांग्रेस का लेकिन आरोप यह है कि कॉर्पोरेट्स को ही लाभ होगा, किसान को आखिरकार इसमें लाभ नहीं होने वाला है और वो इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं। तो पंजाब और हरियाणा केंद्र बने हुए हैं इस पूरे विरोध के